going to discuss about netiquettes. Netiquettes का अर्थ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। नेटिकेट्स को अगर हम देखें तो वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरनेट एटिकेट्स। सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द इंटरनेट एटिकेट्स इन ऑर्डर टू मेक आवर ऑनलाइन क्लासरूम इफेक्टिव, प्रोडक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल। सो अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बनाना है क्लासरूम के, या हमें ऑनलाइन प्रोसेस जो हमारा चल रहा है उसको हमें इफेक्टिवली प्रोसीड करना है, तो हमें नेटिकेट्स फॉलो करने ही चाहिए। सो सबसे पहली चीज क्या है इंटरनेट एटिकेट में या नेटिकेट्स में? फर्स्ट वन इज बी पंक्चुअल। नॉर्मल क्लासरूम्स में भी आप देख सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा डिले करके जाते हैं तो आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा हैफजर्ड हो जाती हैं, आप डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं उसके अंदर और डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, हमारा खुद का माइंड बहुत डाइवर्टेड हो जाता है और हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो सिमिलरली ऑनलाइन क्लासेस में भी ये ट्रबल पर हमारा परसिस्ट करता है। तो जब भी हम कभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वी शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। अनदर थिंग इज ड्रेस अप्रोप्रिएटली। जब हमें क्लासरूम में जाना है, यहाँ हमें मालूम है कि हम लोग वर्चुअल मोड पर बैठे हैं तो हम एक दूसरे को सामने से नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो ड्रेसअप है, हमारा जो अटायर है वो हमारा लाइक हम नाइट सूट्स में बैठ जाएं या कोई भी ऐसा हम ड्रेस पहन लें जो हम रिवील नहीं कर सकते हैं। सो जो आपकी ड्रेस है वो इसी तरह की होनी चाहिए, जैसे आप अगर पर्सनली किसी से मिल रहे हैं तो उस टाइम आप जैसे ड्रेसअप होंगे, सिमिलर ड्रेसअप आपका होना चाहिए और वो बहुत रिस्पेक्टफुल लगना चाहिए अगर आप दूसरे के सामने बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, भले ही वो वर्चुअल मोड पर है। अनदर थिंग, माइंड योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जब आपका वीडियो सेशन अगर आप कर रहे हैं, मीन्स इफ योर वीडियो इज ऑन, तो आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सामान बिखरा हुआ या लोग आते जाते इस तरह का नहीं होना चाहिए। कहीं पीसफुल एनवायरनमेंट में और जहां पर बहुत ज्यादा बिखरी हुई सी चीजें नजर ना आए, स्टेबल आपका बैकग्राउंड हो, वहां पर आपको अपनी क्लास को कंडक्ट करना चाहिए। अनप्रोफेशनल बैकग्राउंड्स या डिस्ट्रैक्शंस को हम जितना अवॉइड करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी जो सेशन होगा वो अच्छा रहेगा। अनदर थिंग इज म्यूट व्हेन नॉट स्पीकिंग। कई बार क्या होता है कि हम बोल नहीं रहे हैं तो हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है और हमारा माइक्रोफोन जो है वो ऑन होता है, लेकिन आसपास की जो साउंड्स होती हैं, जो अनएक्सपेक्टेड एंड अनरिक्वायर्ड साउंड्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देती हैं हमारी क्लासरूम में। तो अगर आप बोल नहीं रहे हैं और आपको ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है इमीडिएटली या कुछ ऐसा नहीं करना है, तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप अपने माइक्रोफोन को बंद कर दें, उसको म्यूट रखें। यूज वीडियो थॉटफुली। हम अपनी बात को कन्वे करने के लिए वीडियो यूज करें, ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन आप क्या वीडियो यूज कर रहे हैं, कौन सी वीडियो यूज कर रहे हैं, ये आपको पहले बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपने कोई भी वीडियो डाली है उससे किसी की प्राइवेसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या वो यूज करने लायक है भी या नहीं है, कोई ऐसे विवादित उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है, तो उन सबको आप देख लें। और वीडियो जो है वो इस तरह की हो जो बच्चे का अटेंशन है वो फोकस कर सके, उनको एंगेज कर सके और उनको इंटरेस्टिंग भी लगे कंटेंट को सीखने के लिए। अनदर थिंग इज स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली। क्लियर कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग टू मेंटेन। आपको जो भी बात कहनी है वो आप क्लियरली कहें। आपकी वॉइस जो है वो कंटेंट को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। वॉइस मॉड्यूलेशन है आपका, आर्टिकुलेशन है, वो सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी होती है जब आप क्लासरूम कंडक्ट कर रहे होते हैं। और स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन सेशंस, तो हम लोगों को बहुत क्लियरली बोलना होता है, आर्टिकुलेशन का ध्यान रखना होता है, और दूसरों की किसी बात पे बीच बीच में इंटरप्शन ना करें, या अगर कोई अपने व्यूज रख रहा है तो उसकी बातों को कटाक्ष ना करें, और अपने टॉपिक पर जुड़े रहें, स्टे करें और बहुत प्रिसाइजली और कंसाइजली अपनी बात को कन्वे करें। बहुत ज्यादा इलेबोरेशन की जरूरत नहीं होती है। रिस्पेक्ट टर्न टेकिंग। सभी का नंबर आएगा, सभी को चांस मिलेगा बोलने का, सो जस्ट वेट फॉर योर चांस इन एनी ग्रुप डिस्कशन। डोंट क्रिएट हसल। आप भी बोल रहे हैं, दूसरा भी बोल रहा है, तो क्या होगा कि आवाज आपकी किसी की भी किसी को समझ नहीं आएगी एंड वो सब कुछ एक कन्वर्सेशन जो है आपका वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो अगर आप अपने कन्वर्सेशन को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं तो
दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए और अपने बोलने के लिए वेट कीजिए। जब आपका टर्न आएगा आप तब अपनी बात को रखें, इफेक्टिवली रखें। लीड ना करें, मोनोपोलाइज ना करें अपने सेशन को कि हम बोल रहे हैं, दूसरों को बोलने का मौका नहीं दे रहे। सो डोंट डू दैट। यूज चैट इफेक्टिवली। आपका जो चैट बॉक्स है उसमें अननेसेसरी विशेस या और कोई इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं जो मिड सेशन या बच्चे आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स अननेसेसरी या अनयूजफुल कोई उन लोगों का डिस्कशन चल रहा है, तो उस चीज को रोकें, उस चीज को कंट्रोल करें। सिर्फ जरूरत के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई और ऐसा प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है, तो वही बच्चा वहां डाले। स्पेशली चैट बॉक्स शुड बी यूज फॉर क्वेरीज एंड क्वेश्चन आंसर्स। कोई भी क्वेरी है, कोई भी ट्रबल है, तो रेलिवेंट थिंग्स को बच्चा या कोई भी पार्टिसिपेंट ग्रुप में चैट के थ्रू इंटरेक्ट कर ले, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दे। लेकिन अननेसेसरी कन्वर्सेशन जो है वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। स्पीकर को भी बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि चैट मैसेज जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है और उसका जो एक फोकस होता है वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और वो अपने रास्ते से या अपने कॉन्सेप्ट से भटकने लगता है। सो अपने चैट बॉक्स को जितना इफेक्टिवली आप यूज करेंगे उतना ही फ्रूटफुल आपका सेशन रहेगा। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आपने कुछ एप्स खोले हुए हैं या आपका ब्राउजर में आपने बहुत सारे टैब्स आपके वर्क कर रहे हैं या आपका मोबाइल फोन है, उन सब चीजों के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर करें। लाइक मोबाइल फोन को आप अपने साइलेंट मोड पर रखें। टैब्स जो है अननेसेसरीली आपने खोले हुए हैं उनको बंद कर दें, एप्स को मिनिमाइज करके रखें, बंद करके रखें, सो दैट आपकी मीटिंग जो है वो आराम से चल सके। अगर आप कभी कोई इमोजी यूज कर रहे हैं या कोई रिएक्शन आपने देना है, तो उसको बहुत सोच समझ कर करें। अननेसेसरीली इमोजीज को या रिएक्शंस को न दें। कोई भी चीज आपकी हो सकता है गलत मैसेज कन्वे कर दे या आपके प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं उनसे वो उनको मेंटेन ना कर सके या उनमें कोई हडल आपके इंटरप्शन आ जाए, तो जब भी कभी आप कोई इस तरह की चीज यूज करते हैं तो जस्ट थिंक प्रोफेशनली। अगर जरूरत है तो ही आप उसका यूज करें और उसमें भी कौन सी इमोजी आपको यूज करनी है, क्या रिएक्शन आपको देना है, उसको सोच समझकर यूज करें। क्योंकि हो सकता है सामने वाला उस चीज को उस तरह से ना सोचे जैसे हमने सोचकर रिएक्शन दिया है। सो यू नीड टू मेंटेन दैट। स्टे ऑन टॉपिक। अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। फालतू के कन्वर्सेशंस को कहीं पर वेटेज नहीं देना है। अननेसेसरी या अन रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस नहीं करना है। पर्सनल मैटर्स को के लिए कोई स्पेस आपकी कन्वर्सेशन में नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू स्टे ऑन टॉपिक एंड बी स्पेसिफिक विद योर एजेंडा। बी रिस्पेक्टफुल। इट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हम लोगों को अगर कोई भी बात अपने पार्टिसिपेंट को कहनी है तो दैट शुड बी इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। आप बहुत कर्टसी के साथ अपनी बात को कन्वे करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति से डिसएग्री भी कर रहे हैं, कई बार होता है हम लोगों के बीच में मतभेद होता है, कोई डिस्कशन हमने किया और उसमें हमारे जो व्यूज हैं वो हमारे सामने वाले से, हमारी ऑपोजिट पार्टी से मैच नहीं कर रहे हैं। सो यू कैन जस्ट रिवील योर आइडियाज, यू कैन शेयर योर आइडियाज, बट ये नहीं होना चाहिए कि हम उसमें भड़क जाएं या हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा आई मस्ट से कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हमें होना है। यू नीड टू बी असर्टिव। आप अपनी बात को अपने तरीके से रखिए और बहुत रिस्पेक्टफुली रखिए। विद कर्टसी यू शुड डिस्कस योर थिंग्स। अगर सामने वाला एग्री कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल अटैकिंग हमें नहीं करनी है। नो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। कई बार क्या होता है हमारा सेशन चल रहा है, हम मोबाइल में भी लगे हुए हैं, हम अपना मॉड्यूल भी देख रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें साथ में कर रहे हैं। लेकिन इतनी सारी चीजों को अगर हम साथ में करेंगे तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है पॉइंट से या हम जो भी बात कन्वे करना चाह रहे हैं हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और हमारा जो लर्निंग लेवल है वो डिमिनिश हो सकता है। हमारा एंगेजमेंट वहां पर से डिस्ट्रैक्ट होगा, तो ये सब चीजें हमारे लिए उतनी इफेक्टिव या उतनी प्रॉपर नहीं रहेंगी जितना हमारा कंटिन्यूअसली अटेंशन देने पर होगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं, अ पर्सन इज वेरी बिजी यूजिंग हिज फोन और वो आगे ये भी नहीं देख रहा है कि यहाँ पर आगे एक गटर है एंड इट इज ओपन।
तो वो उसमें गिर सकता है, उस गड्ढे में गिर सकता है। सो सिमिलर थिंग्स कुड हैपन विद अस कि हम अपने पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमें चीजें कम समझ में आ सकती हैं। सो ट्राई टू अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक चीज पर एक टाइम में फोकस करें। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी प्राइवेसी जितनी आपकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही दूसरे की चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी के भी साथ कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं करेंगे, इस चीज के लिए आपको खुद को तैयार रखना है। फीडबैक एंड अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप रिस्पेक्टफुली दें। अगर आप सेशन में एक पार्टिसिपेंट हैं तो आप अपनी जो भी चीजें हैं आपको सामने रखनी है, अपना फीडबैक आपको किसी को देना है तो आप बहुत रिस्पेक्टफुली इस चीज को औरों के सामने रखें। और जो दूसरों ने कंट्रीब्यूट किया है आपके सेशन में, मे इट बी सम पार्टिसिपेंट, मे इट बी होस्ट, या आप अगर खुद होस्ट हैं तो और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उन्होंने कोई भी चीज कंट्रीब्यूट की है, एंड एटलीस्ट अगर कोई भी डिस्कशन भी नहीं हुआ है तो भी उन्होंने टाइम आपको दिया है, सो वी शुड एक्नॉलेज दैट। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इतनी देर हमारे सेशन को ध्यान से सुना। और जो भी फीडबैक हम देते हैं दैट शुड बी गिवन इन रिस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव वे। लॉग आउट प्रॉपरली, आप जिस टाइम मीटिंग से लीव कर रहे हैं तो आप बहुत प्रॉपरली, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी ट्रबल के, आप बहुत आराम से अपनी मीटिंग को, आइदर अगर आप होस्ट हैं आप मीटिंग को लीव कर रहे हैं तो यू कैन लीव या यू कैन डिस्कनेक्ट द मीटिंग फॉर एवरीवन, और आराम से आप अपने प्लेटफॉर्म से बाहर आ सकते हैं। सेशन को कंक्लूड कीजिए, जो भी आपके गेट अवेज हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए। ये बहुत जरूरी है, जब हम अपना सेशन वाइंड अप कर रहे हैं तो हमारी जो की फाइंडिंग्स है या हमने जो भी डिस्कशंस किए हैं उनको एक बार रिकैप करना चाहिए। और जब आप रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं उसके बाद आप अपने सेशन को आराम से कंक्लूड कीजिए, बंद कीजिए और फिर सबको इन्फॉर्म करके मीटिंग को एंड कर दीजिए। फॉलो इंस्ट्रक्टर और होस्ट गाइडलाइन, जो भी आपका होस्ट है उसके द्वारा जो भी गाइडलाइंस आपको दी गई हैं उनको आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। अगर आप खुद होस्ट हैं तो भी आप अपनी मर्यादाओं को मेंटेन करेंगे। होस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा मन है तो हम कैसे भी करेंगे। जो गाइडलाइंस होती हैं वो हमें भी फॉलो करनी है और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी इक्वली फॉलो करनी है। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा और ये कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में भी रहेगा और आप इसको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में यूज भी करेंगे। सो बाय फॉर नाउ।